आज हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग के बाद एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में। आप लोगों ने, कई लोगों ने आज शुरू हो गया है एडमिशन कराने का, कई लोग चले गए भी होंगे। तो सभी लोगों को, जो लोग नहीं गए होंगे उन लोगों को मैं दस्तावेज और जानकारी दोबारा प्रोवाइड करूंगा। एडमिशन लेने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको दस्तावेज होना चाहिए आपके पास, और कुछ लोगों ने कॉलेज अलॉटमेंट से रिलेटेड सवाल पूछे हैं, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगा आप सबको। तो चलिए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं, और इस वीडियो को जरूर आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं आप लोग स्टेटस लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लिस्ट में अपना नाम देख लेना है। तो इसके लिए आपको CGTMF वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट है, इस प्रकार दिया हुआ है। आप लोगों ने देख लिए होंगे, तो यहाँ से देख लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे आपको नर्सिंग दिया है, यहाँ पर सेक्शन आया है, तो इस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको जो है अलॉटमेंट लॉगिन, अपग्रेडेशन यहाँ पर दिया हुआ है, कॉलेज लॉगिन। तो यहाँ पर सिंपली आपका जो भी इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉलेज लॉगिन सेलेक्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट लॉगिन, पहले अलॉटमेंट लेटर हमें प्राप्त करना है, तो जो भी आपको मोबाइल में पासवर्ड आया है उसको यहाँ पर पासवर्ड डालिएगा और रजिस्ट्रेशन ID डालिएगा। कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे तो आपका अलॉटमेंट लेटर प्राप्त हो जाएगा। चलिए सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को हम जानते हैं कौन कौन से जरूरी दस्तावेज है और कितना फीस ले जाना है आपको, जरूरी फीस, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए गूगल में सर्च करना है, यहाँ पर स्टडी है। तो ये देखिए स्टडी है, आपके सामने वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और स्टडी है गूगल में सर्च करके आप यहाँ पर जाएंगे और सिंपली नीचे जाएंगे, या फिर आप यहाँ पर एग्जाम प्रिपरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर नर्सिंग सरकारी कॉलेजों की संख्या दिया हुआ है, प्राइवेट कॉलेजों की संख्या दिया है, देखना चाहे देख सकते हैं। और यहाँ पर फीस दिया हुआ है, और यहाँ पर नियम आपको जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि एडमिशन अपडेट का नियम यहाँ पर दिया गया है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप सभी को बताया गया है कि नर्सिंग करने के क्या फायदे हैं, नर्सिंग में कैसे सिलेक्शन होता है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और नर्सिंग क्षेत्र में महत्व क्या है नर्सिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करके हम देख सकते हैं, आपके सामने इस प्रकार से PDF खुल जाएगा। और जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपको जो है दस्तावेज के बारे में बताता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे कमेंट जो किए हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, शासकीय एवं निजी संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी संस्था से द्वितीय काउंसलिंग हेतु निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि से पहले सीट का परित्याग करता है तो जमा की गई शुल्क में से आवेदिका शुल्क प्रोसेसिंग फीस 10% जो है शुल्क काटकर शेष राशि दे दिया जाएगा। तो जैसे आप एक सीट अपना लेते हैं शासकीय या प्राइवेट में, उसके बाद अलग आप एक कॉलेज मतलब कॉलेज आपका सिलेक्ट होता है और उसमें आप सीट लेते हैं और उस सीट को परित्याग करते हैं, तो आपको जो है फीस काट कर दिया जाएगा 10%, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आप सभी को। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर इस प्रकार से नियम दिया हुआ है और नियम को देख सकते हैं। आगे हम लोग नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 20 वाले सेक्शन में दिया है 20 यहाँ नंबर पर कि काउंसलिंग हेतु समीक्षा जो कि स्क्रूटनी आपको करवाना है, उसके लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिए। देखिए सबसे पहले प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र यहाँ पर देना है, उसके बाद प्रवेश परीक्षा की अंक सूची जो रिजल्ट है उसका आपको जो है यहाँ रखना है। आपको 10वीं की अंक सूची यहाँ पर जैसे जन्म प्रमाण पत्र भी कहते हैं, तो यही आपका जन्म प्रमाण पत्र में आएगा, तो आपको 10वीं की अंक सूची ही देना है। उसके बाद कक्षा 12वीं की अंक सूची यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर राज्य वास्तविक निवास प्रमाण पत्र, अगर आप निवासी यहाँ के हैं तो आप स्थायी निवास रख सकते हैं। राज्य का स्थायी जाति प्रमाण पत्र, अगर आपके जाति प्रमाण पत्र स्थायी होना चाहिए, ठीक है, जाति हैं तो यहाँ पर आप जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र रखना है। ठीक है, अन्य कोई और राज्य से आते हैं तो आपको और राज्य का निवास रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जाति भी रख सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण पत्र सहित विगत 3 वर्षों का आय प्रमाण पत्र आपको पास होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर्म 16 अथवा तहसील से जारी होना चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप सैनिक है, विकलांग है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यहाँ पर आपका विकलांग का सर्टिफिकेट आवश्यक है, आपका मेंशन करना अनिवार्य है। उसके बाद आगे हम देखेंगे कि समीक्षा के उपरांत मतलब स्क्रूटनी के बाद जो प्रवेश लेते हैं कॉलेज में, उसके साथ दस्तावेज क्या लगता है और शुल्क क्या लगता है। उसके बाद देखिए सबसे पहले अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, आप अलॉटमेंट लिस्ट में आपका अगर नाम आ जाता है, तब आपको क्या क्या ले जाना है। ये तो स्क्रूटनी का हुआ, जो इसमें क्या होगा कि अगर आप एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे, इतना दस्तावेज आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जितना ही मैं दस्तावेज बताया हूँ, इतना दस्तावेज आपको स्क्रूटनी के लिए आवश्यक है। उसके बाद अगर आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, आपको कॉलेज मिल जाता है,
तब की स्थिति में आपको कौन कौन से दस्तावेज और शुल्क चाहिए इसके बारे में यहाँ पर आप देखिए। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, जो कि अब मैं बताया हूँ कहाँ से प्राप्त करना है। तो सबसे पहले CGDM एक वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर होम वाले बटन पर। उसके बाद यहाँ पर नर्सिंग 2024 आपको जो है MSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग यहाँ पर दिया हुआ है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अलॉटमेंट लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ID डालना है और यहाँ पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आप यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा, जो कि आपके मोबाइल में आया रहता है। उसको लॉगिन करने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करेंगे, जो कि यहाँ पर जिस अनुसार दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके जो है पाठ्यक्रम छोड़ने का बंध पत्र, ठीक है, ब्रेकेज बॉन्ड, जैसे शासकीय नर्सिंग पाठ्यक्रम में ही लागू है। कहने का मतलब यह है कि आप जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और अपना पाठ्यक्रम छोड़ते हैं, तब की स्थिति में एक बॉन्ड पत्र बनवाया जाता है आप सभी को। ठीक है, यह कॉलेज द्वारा ही बनाया जाता है, तो इसको आपको यहाँ पर भरना है। कब? जब आपका स्क्रूटनी हो जाने के बाद आप जैसे कॉलेज में प्रवेश लेते हैं, तब वहाँ पर यह दस्तावेज आवश्यक पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आप कई लोग सोच रहे हैं कि सबसे पहले माइग्रेशन ट्रांसफर सर्टिफिकेट ले जाना है, तो नहीं, सबसे पहले आपको दस्तावेज का वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाता है, तब आपको यहाँ पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट और जैसे चाहिए, ठीक है, TC और CC जो है चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो है होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल महाविद्यालय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। ठीक है, स्कूल महाविद्यालय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये है। और अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया हुआ है। यदि विश्वविद्यालय यहाँ पर दिया छात्र हैं तो शपथ पत्र सहित समय प्रदान किया जा सकेगा। जैसे अगर आप एडमिशन ले लिए हैं, जैसे आपने BSc कर रहे हैं, नॉर्मल बायोलॉजी से कर रहे हैं, तब आपको समय दिया जाएगा माइग्रेशन निकालने के लिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पर समय प्रदान किया जाएगा। कोई भी विश्वविद्यालय का छात्र है तब की स्थिति में, तो आपको डोंट वरी, यहाँ पर आपको समय दिया जा रहा है। आगे देखिए यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट, अगर आप किसी प्रकार का गैप किए हैं किसी वर्ष, अगर बाय द वे आप 1 वर्ष नहीं किए हैं पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई नहीं किए हैं, कोर्स नहीं किए हैं और आप BSc नर्सिंग का ही तैयारी कर रहे हैं, तो आप तहसील में जाकर गैप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है, ये गैप सर्टिफिकेट लगेगा कब? आप जब एडमिशन होगा उसके बाद। उसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर आधार कार्ड जरूरी है और फोटो परिचय पत्र। यहाँ पर जैसे कि स्कूल या महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया परिचय पत्र, जैसे आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे कोई भी स्कूल या महाविद्यालय में जारी किया गया आधार कार्ड तो रहेगा ही, और रख सकते हैं आप परिचय पत्र, जिसे आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, पासपोर्ट रख सकते हैं। यहाँ पर आगे है पासपोर्ट साइज का कलर फोटो। यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आपको 4 प्रति रखना है। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट रख सकते हैं, कलर में भी रख सकते हैं, दोनों बताया है। तो आप लोग कलर साइज का फोटो रखिएगा, पासपोर्ट साइज का कलर फोटो, और 4 प्रति आप रखिएगा। ठीक है, एक ही जैसा, किसी में चेंज नहीं होना चाहिए, एक ही जैसा 4 प्रति फोटो रख लीजिएगा। तो 6 लोग आप 6 प्रति निकलवा लीजिएगा आप लोग। आगे है शिक्षण शुल्क। देखिए शिक्षण शुल्क, नॉन गवर्नमेंट शुल्क। देखिए यहाँ पर शुल्क के बारे में थोड़ा यहाँ पर आप डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि देखिए प्राइवेट कॉलेज में जो शुल्क होता है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसमें जैसे हम प्राइवेट स्कूल में भी, कॉलेज में भी एडमिशन लेते हैं, तो हम वहाँ पर शुरुआत फीस कम देते हैं। फीस देने के बाद हम वहाँ पर एक मतलब आवेदन लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, हमने इस स्थिति कारण इतना शुल्क जमा किया है, इस स्थिति में हम जमा कर रहे हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट में भी होता है कि आपका जो है शुल्क पूरा नहीं है, तो आप अपना स्थिति सिचुएशन हेतु एप्लीकेशन लिख के आप ले सकते हैं एडमिशन। ठीक है, जरूरी यहाँ पर तो शिक्षण शुल्क अगर मिनिमम यहाँ पर आपको न्यूनतम बताया जाए, तो यहाँ पर आपको जो है जैसे आ जाते हैं आप यहाँ पर स्टडी है वेबसाइट पर, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पर। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर एग्जाम प्रिपरेशन वाले ऑप्शन पर मोबाइल में भी आप इस प्रकार से खोलिएगा। उसके बाद यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की फीस देख सकते हैं, यह यहाँ पर फीस दिया हुआ है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सरकारी फीस, कॉलेज की फीस इस प्रकार से दिया रहता है। सभी कॉलेज का नहीं है ये, कोई और एवरेज में बता रहा हूँ, यहाँ पर एवरेज है ये चीज़ें। प्राइवेट कॉलेज की इस प्रकार से रहता है 28,000 से 30,000, मतलब 30,000, 3 लाख 30,000 से अभी बढ़ गया है, 30,000 आसपास होता है उनका फीस। ठीक है, प्राइवेट में। और गवर्नमेंट में कम रहता है, गवर्नमेंट में फीस कम रहता है। बाकी ये चीज़ें दिया हुआ है नर्सिंग करने का फ़ायदे वगैरह, तो इसे आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। नर्सिंग करने के बाद आप क्या क्या जॉब कर सकते हैं, इसे आप एक बार जरूर देखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर शिक्षण शुल्क के बारे में यहाँ पर समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग
समझिए इस प्रकार से। तो ये जो दस्तावेज जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको समीक्षा करवाने के उपरांत मतलब आपका स्क्रूटनी करवाने के बाद जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तब की स्थिति में ये दस्तावेज आपको आवश्यक है। और इस दस्तावेज का जो है 2 सेट कॉपी लाना आवश्यक है। इसको 2 सेट आप लोग रखिएगा, करवा लीजिएगा, 3 सेट करवा लीजिएगा, एक अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। सबका फोटो कॉपी करवा के आप लोग रख लीजिएगा इस प्रकार से। तो ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आगे देखिए यहाँ पर दिया है 21 नंबर, काउंसलिंग के दौरान शासकीय और प्राइवेट जैसे क्षेत्र में नर्सिंग महाविद्यालय विद्यालय की उन्हीं सीटों पर आवंटन किया जाएगा जिन्हें इंडियन नर्सिंग काउंसिल राज्य नर्सिंग काउंसिल से लागू सत्र में के लिए प्रवेश अनुमति प्राप्त हो चुकी है। देखिए जैसे मैंने हमेशा बताते आ रहा हूँ आप सबको कि जो भी कोई भी कॉलेज है इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत तथा राज्य नर्सिंग काउंसिल के तहत जुड़ा है तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो है वेरिफिकेशन वैलिड सर्टिफिकेट बनेगा आपका। इस प्रकार से आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो लोग नहीं काउंसलिंग कराए हैं वो प्रयास कीजिएगा इस प्रकार से आप जो इंडियन नर्सिंग सर्टिफाइड कॉलेज है वहाँ पर जाने का प्रयास कीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सूचना है इस प्रकार से, ठीक है। तो दस्तावेज सभी लोग समझ गए और इसमें जुड़ी कोई प्रश्न होगा तो जरूर बताइएगा, इसमें से कोई भी और पूछना होगा तो जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन, जैसे ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है। काउंसलिंग समिति द्वारा जारी आवंटन पश्चात मतलब जैसे अलॉटमेंट होने के बाद जो भी प्राइवेट कॉलेज संस्था है वहां पर स्क्रूटनी करना है। स्क्रूटनी में पात्र अभ्यर्थी को प्रवेश देगी, मतलब स्क्रूटनी पास करने के बाद आपको जो है प्रवेश मिलेगा और प्रवेश लेने के बाद ऑनलाइन एडमिशन का रिसिप्ट देगा यहाँ पर। तो ये रिसिप्ट लेना जरूरी है। रिसिप्ट ले सकते हैं आप, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन रिसिप्ट इस प्रकार से आपको मिलेगा, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों का ऑनलाइन एडमिशन रिसिप्ट जारी होगा वे ही प्रवेशित मान्य होंगे, उन्हें ही प्रवेश मिलेगा यहाँ पर जिनका एडमिशन रिसिप्ट जारी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिया हुआ है। तो ये दस्तावेज साथ जिन्होंने कमेंट किया है दस्तावेज के बारे में तो यहाँ पर आके आप लोग सभी दस्तावेज को देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। आप चाहें तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको एक स्क्रीनशॉट ये हो गया और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिए ताकि आपको भूले नहीं बाद में। तो ये आपका दस्तावेज जो है आवश्यक है। तो अब देखते हैं कमेंट आया है कुछ लोगों का, कमेंट के बारे में बताता हूँ। देखिए यहाँ पर नीतू जी ने कमेंट किया है कि देखिए भैया मेरे फर्स्ट काउंसलिंग में प्राइवेट कॉलेज में नाम आया है, मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो मेरा सेकेंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा या मेरे को प्राइवेट कॉलेज में पहले अपग्रेड करवाना पड़ेगा। देखिए मैं बताता हूँ डिटेल में कि जिसको कॉलेज मिल चुका है, जिनको कॉलेज मिल चुका है, जैसे उनको प्राइवेट कॉलेज मिला है तो वे क्या करेंगे, पहले जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। आपको अपने खुद को जाना पड़ेगा पर्सनली वहाँ पर जाकर। अभी जितने भी दस्तावेज मैं यहाँ पर बताया हूँ ये वाला दस्तावेज, ये सभी दस्तावेज को आपको ले जाना है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर माइग्रेशन आप चरित्र प्रमाण पत्र ये सब ले जाना है, लेकिन जो ऊपर का है ये बताया हूँ इसको जरूर से ले जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसी से आपका जो है स्क्रूटनी होगा, आपका दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ऊपर वाला जितना भी दस्तावेज है आप 20A का काउंसलिंग की समीक्षा के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, इसको आप लोग ले जाइएगा, ठीक है। और साथ ही अगर यहाँ पर प्रवेश लेने की स्थिति में अगर आते हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज है आप उसमें प्रवेश लेना चाहते हैं, तब आप यहाँ पर दस्तावेज को रखिएगा। देखिए प्राइवेट कॉलेज में 2 ऑप्शन यहाँ पर देता है। यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेके फिर अगर काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं, अपग्रेडेशन करा सकते हैं वहीं पर, ठीक है। अपग्रेडेशन करा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको फिजिकल वहाँ पर जाना पड़ेगा और कॉलेज से ही आपको जो है वहीं से आपका जो है इसके लिए अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए प्रोसेस है। अगर आप कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो की स्थिति में आप जाकर पहले वहाँ पर दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवाएंगे और उसके बाद आपका जो है वहीं से आपका जो फिर से अपग्रेड वाले ऑप्शन में डाल दिया जाएगा ताकि आप काउंसलिंग प्रक्रिया में बने रहेंगे। अगर आपका सेकेंड जो होता है सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगा उसमें आपको जो है दोबारा कॉलेज मिल सकता है। तो इस बार सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट डायरेक्ट आएगा आप सभी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए सभी लोग। इस प्रकार से जानकारी था इनका।
आगे है अपग्रेडेशन कैसे करें। तो देखिए ये आपको जैसे कोई भी कॉलेज मिला है तो अभी आपको ऑप्शन कराना है। हम जैसे जिनको कॉलेज नहीं मिला है, जिनको बस मेरिट लिस्ट में नाम आया है और अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो अगर जानना चाहते हैं, अगर आप गूगल जैसे आप लिस्ट में देख लिए हैं, नाम बार बार देख लिए हैं, एक बार आप यहाँ पर लॉगिन करके देख लो आप लोग, ठीक है। ये अलॉटमेंट में जाके आप यहाँ पर एक बार लॉगिन करके देख लो, अपना जो आईडी बनवाया हो उसका आईडी और पासवर्ड डाल के एक बार लॉगिन करके देख लो अगर क्या सच में नाम नहीं आया है कि आया है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं बताएगा तो समझ जाइए कि आपका नाम जो है कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो यहाँ से भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो देखिए मेरिट लिस्ट में अगर नाम आया है आप सभी का, तो मेरिट लिस्ट में नाम अगर आया है आप सबका, मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको कुछ नहीं करना है, जिनका कॉलेज मिल चुका है उन्हीं को अपग्रेड करना है। तो यह कॉलेज में जाकर वहाँ से अप्लाई करने के बाद दस्तावेज का वेरिफिकेशन करने के बाद अपग्रेड करवा सकते हैं वहीं पर, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा कॉलेज जो मिला है उसमें। देखिए यहाँ पर लता जी ने कमेंट किया है कि मेरा कैटेगरी रैंक यहाँ पर 348 है, सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा क्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लता आपको सोचना है कि आपको मेरिट लिस्ट में नाम आया है कि नहीं। अगर आप मेरे पिछला वीडियो देखे होंगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया हूँ कि जो कितने कटअप बना है, मतलब कहने का अर्थ कि जैसे कॉलेज कितने लोगों को मिला है, कितना रैंक, मतलब कैटेगरी रैंक के बेस पर उन्हें कॉलेज मिला है। तो देखिए लता आप ये वाला वीडियो को देखिए आप लोग, इसमें मैंने डिटेल से बताया है कि जैसे टोटल कॉलेज कितने लोगों को मिला है और कैटेगरी अनुसार कैटेगरी रैंक के आधार पर उन्हें कॉलेज कितना मिला है। तो देखिए ये आप देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर इस वीडियो में आप जानेंगे कि जैसे एसटी वाला जो कैटेगरी है, एसटी वाले कैटेगरी को कितने नंबर पर उन्हें कॉलेज मिला है, कितने रैंक पर उन्हें कॉलेज मिला है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा जरूर, इसमें मैंने डिटेल से आप सभी को बताया है, तो इसे आप जरूर एक बार देखिए। आगे देखिए यहाँ पर कमेंट आया है कि 5858 रैंक है, मेरिट लिस्ट में नाम आया है तो कुछ मिस्टेक हो गया है क्या। तो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आया है उनको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, उनको सबको कॉलेज दिया जाएगा और आपको वेट करना होगा लास्ट राउंड तक, जहां मॉपअप राउंड, स्टे राउंड, लास्ट राउंड तक आपको वेट करना होगा, तब आपको पता चलेगा कॉलेज मिलेगा ही, 100% मेरिट लिस्ट वाले को मिलेगा। तो आपको दिव्या में बता दूं कि देखिए यहाँ पर एसटी एससी जनरल के लिए मैं इसमें डिटेल से बताया हूँ गवर्नमेंट कॉलेज कितना मिलेगा। तो इस वीडियो को, इससे पहले वाला वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया हूँ आपको कितना रैंक मिलेगा, ताकि आपको सभी जानकारी होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कितना रैंक है, इतना रैंक है, तो आप कंफ्यूज हो जा सकते हैं। इसीलिए आप डिटेल से देख लीजिए कि कितने रैंक पर कितने कौन से कैटेगरी को कॉलेज मिला हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर आगे कमेंट किए हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना उन्हीं को है जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, जिनको कॉलेज मिला है वे उसी कॉलेज में जाएंगे और अपना दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है, जिसे स्क्रूटनी कहा जाता है। और जो मैं डॉक्यूमेंट का नाम बताया हूँ वो डॉक्यूमेंट का आप नाम याद रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखे होंगे, तो उसी को आपको ले जाना है, ठीक है, और दस्तावेज को वेरिफिकेशन करवाना है। यहाँ पर निशु जी ने बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट कोटा से मिलता है तो कितना फीस लगता है, यहाँ पर पूछ रहा है। देखिए प्राइवेट कॉलेज जो है यहाँ पर दो चीज़ आती है, जैसा मैंने बताया हूँ आप सबको। एक होता है मैनेजमेंट कोटा, जैसे आपने सबसे पहले देखना है आपको, मैं देखिए डिटेल से बताता हूँ तो आपको यहाँ पर बोर फील नहीं करना है, आपको समझना है। सबसे पहले कई लोग इग्नोर करते होंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोग पहले देखिए, समझिए, उसके बाद आपको जानकारी मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं निशु, यहाँ पर आप देख लिए, आप कमेंट किए हैं तो आपका देखिए यहाँ पर आकांक्षा सिंह, इनका जो है यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट जनरल फीमेल्स यहाँ पर आया है। तो इनको जो कि यहाँ पर रैंक अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन इनको प्राइवेट कॉलेज दिया गया है। तो ये जो है प्राइवेट कॉलेज दिया गया है, हालांकि ये नर्सिंग काउंसिल से जुड़ा हुआ है, ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं कहलाएगा, ये प्राइवेट कहलाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से मैनेजमेंट कोटा मिलता है इन लोग को। तो आप डायरेक्ट फीस के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको जो है प्राइवेट कॉलेज का देखिए 28,000 के लगभग में, जैसा मैंने बताया कि 28,000 के लगभग होता है, और गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो होती है वो कम होता है। ये फीस मैंने बताया ये प्राइवेट कॉलेज का है। तो इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट कोटा में जाते हैं तो आपको जो है कुछ फीस कम कर के, और ओवरऑल इतना फीस लगता है, सभी खर्चे को मिलाकर 30,000 के लगभग होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए। इस प्रकार से उनका 28,000 के अंडर में फीस होगा, इसी आसपास मिलता है उन्हें, ठीक है।
टोटल आगे देखते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर कमेंट किए हैं कि जैसे सर मेरा परसेंटाइल जो है 88 है, ओबीसी से हूँ बट जनरल लिखा है, तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप कोई भी कैटेगरी के हैं, आपका जो है काउंट होता है जनरल कोटा से ही होता है, ठीक है। जैसे जनरल एसटी, जनरल ओबीसी, जनरल ऐसे इस टाइप से जनरल कैटेगरी, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी कहलाता है। और जनरल कोटा अलग होता है, तो उसका आप लोग जैसे अलॉटमेंट लिस्ट में आपने देखे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है, हालांकि इनका ओबीसी कैटेगरी है और यहाँ पर जनरल कैटेगरी इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है। गवर्नमेंट कॉलेज इन्हों मिला हुआ है, जनरल कैटेगरी अनरिजर्व फीमेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपके कैटेगरी दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको जो है आपके अंडर जो कैटेगरी है उनको कितने रैंक पर उन्हें कॉलेज मिला हुआ है, इसके बारे में देखने के लिए यहाँ पर वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर अपग्रेड कैसे करवाएं इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए मैंने बता दिया कि आपको जो है कॉलेज जाना है और वहाँ पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में हैं तो आप एडमिशन लेकर अपग्रेड करवा सकते हैं। आप अब जो है एडमिशन नहीं भी लेकर आप अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, अपग्रेडेशन का अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार से गवर्नमेंट कॉलेज में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एडमिशन लेना होगा। गवर्नमेंट कॉलेज में कंपलसरी है कि आपको एडमिशन लेना ही होगा। एडमिशन लेने के बाद उसको अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप चीज़ें समझ गए। आगे है फीस के बारे में। फीस के बारे में जैसा कि मैंने बताया आप सबको वेबसाइट में आकर यहाँ पर देख सकते हैं। ST स्टडी है वेबसाइट है, इसके अंदर आपको सभी फीस की जानकारी दिया हुआ है। और चाहे तो आप नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद आपको जो है ऑफिशियल फीस की लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ BSc नर्सिंग की फीस। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगा, जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल के तहत आपको फीस की जानकारी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप आकर देख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर कमेंट किए हैं, आकांक्षा जी ने कमेंट किया है कि मुझे रायगढ़ कॉलेज मिला है और सेकेंड राउंड जो प्रेफरेंस से डाले थे उनका कॉलेज नहीं मिला है। जो डाले हैं ये सोच रहे हैं कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग में जो डाले हैं वो कॉलेज मिल सकता है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि जो सेकेंड राउंड है उसमें कितना कॉलेज बचता है, ठीक है। आप अपग्रेड के लिए डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपग्रेड करवा सकते हैं आप अगले काउंसलिंग के लिए। अगर आपको कॉलेज नहीं लेना है तो आप उस कॉलेज को फिर रिजेक्ट करके आप जो कॉलेज है उसी में जा सकते हैं। तो आपको लगता है कि कॉलेज जैसे बचेगा सेकेंड राउंड में तो आपको जो हो सकता है, अगर आप कॉलेज बचता है तो आपसे कम रैंक वाले को ज़्यादा लिया जाएगा, कम सीट बचता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको अपग्रेड वाले ऑप्शन को चुन लेना चाहिए। अगर आपको चाहिए अलग कॉलेज तो अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। आप एडमिशन लेने के बाद ही अपग्रेड करा सकते हैं, तो अपग्रेड करवा लीजिएगा आप लोग। आगे है सर मेरा लिस्ट में नाम आया है, मेरिट लिस्ट में नाम आया है लेकिन अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो डोंट वरी। देखिए मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आया है उनको सभी को कॉलेज दिया जाता है, हमेशा कॉलेज मिलता है उन्हें। सब आप लोग निश्चित रहिए, लास्ट राउंड तो जाते जाते आपका जो है कॉलेज मिलेगा, अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। तो ये जानकारी था आप सभी के लिए। उम्मीद है कि सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। किसी पर प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों के पास। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।